हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके प्यारे प्लेटफॉर्म पे वे ऑफ सजेशन पे। तो आज हम हर दिन के भांति आज फिर से कुछ नया लेके आए। भर ये 2 क्लास हमने ली थी और आज हम लाइव किए हुए हैं। आज हमारे साथ आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्या बोलते हैं, हाँ तो कल हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले परसों बेसिक वर्ब पढ़े थे। कल हमने संभवतः वर्ब के टाइप पढ़े थे। 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब, एक्चुअली वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसी को बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्ब उसी को बोलते हैं। मेन वर्ब को प्रिंसिपल से वर्ब बोला जाता है। उसके बाद फिर हमने मेन वर्ब का 5 प्रकार होता है, उसको भी पढ़ के देखा था। उसके बाद संभवतः आज से हम लोग शुरू करने के क्या वही जो आप सोच रहे हैं। जी हाँ, जो एग्जाम में आया था कभी कभी V1 को चेंज किया जाता है V2 में, V2 को V3 में, V3 को V4 में कैसे चेंज करते हैं, 5 में कैसे चेंज करते हैं। बार की हम सारी चीज़ को समझाएंगे। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर 3-4 क्लासेस हमारी कर रहे हैं तो मज़ा ही आ रहा होगा। और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम ही दिनों में हमारा परिवार 160 के करीब पहुंचने वाला है। इसके लिए सबका श्रेय आप लोगों को जाता है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बस ऐसे ही मिलकर आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं V2 को। फर्स्ट को V2 में कैसे चेंज करेंगे, V3 में कैसे चेंज करेंगे, V4 में कैसे चेंज करेंगे, सबको ताबड़तोड़ करके रखेंगे। तो चल रहे हैं बिना देर किए। स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पे दावे सजेस्ट पे। तो हम लोगों ने पढ़ रहा था क्या कल, वर्ब। बक्स से तुम्हें हमेशा चाहूं, बस चाहूं, बस चाहूं, तुम्हें मेरी सपनों की चोरियां। तो हाँ, रूल के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर लास्ट में ई आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, वाई आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे, ओ आ जाए क्या चेंज करेंगे। मतलब A to Z सारे रूल्स जितने होते हैं, 15 से 20 रूल्स आपको वर्ब्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रॉपर याद करे होंगे या करोगे तो आज के बाद आपका वर्ब में कहीं से कोई चांसेस नहीं होगी गलत होने का, क्योंकि हम बेसिक से लेके आए हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो सामान्यतः पहला रूल हम पढ़ेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। वो शायद आप भी जान रहे होंगे और हम भी जान रहे हैं, और आप नहीं जान रहे होंगे तो हम आपको बता देंगे और आप जान जाएंगे। सामान्यतः क्या होता है, रूल फर्स्ट में क्या बोला जाता है, अगर हमको किसी वर्ड का V1 या V2 या V3 बनाना है तो लास्ट में सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, ईडी लास्ट में जोड़ देते हैं। तो उसका हम सब बात की नहीं कर रहे हैं, हम कुछ वर्ड की बात कर रहे हैं जिसके लास्ट में हम ईडी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में ई होता है, उसको किस में चेंज करते हैं या फिर क्या चेंज करते हैं वो हम सब बताएंगे। लेकिन पहला रूल क्या होगा, generally we add ed to make the form of V2 and V3 the form of verb to change। verb क्या होगा इसकी सेंटेंस, जनरली वी ऐड ed to make the form of V1 and V2। सामान्यतः V2 या V3 को बनाने के लिए अंत में हम ईडी लगा देते हैं। जैसे V1, V2, V3, V3,
V4, ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये दोनों कॉमन होता है। इसमें ING जोड़ दिया जाता है, लास्ट में इसमें एस या ES लगा दिया जाता है, कन्वर्ट होता है बस यही दोनों में। इसी दोनों को करने में आदमी को कन्फ्यूजन होता है। तो क्या लिखे, रूल नंबर फर्स्ट, जनरली वी ऐड ED टू मेक द फॉर्म ऑफ V1 एंड V2। सामान्यतः V1 या V2 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में ED लगा देते हैं। जैसे वो पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जंप लिख देते हैं, इसका हिंदी होता है कूदना। इसका V2 क्या लिखेंगे हम लोग, जम्प्ड। प्ले, प्ले का भी वही होगा, PLAYD, प्लेड, प्लेड, प्लेड। वाल्क, 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 रन, रन यार, जंप, 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 प्लेड, 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 वाल्क, 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 इंजॉय, इंजॉय, enjoyed, enjoyed। इसका V4 क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये V1 है ना, इसके लास्ट में क्या करना है, ING जोड़ देना है। इसका V4 बन जाएगा जंपिंग, जंपिंग। ये पहले है ना, लास्ट में ING जोड़ देना है, PLAYING, प्लेइंग। ये वाक है ना, इसके अंदर में लास्ट में क्या करना है, ING जोड़ देना है, वॉकिंग। बस ये इंजॉय है, इसका कीजिएगा आ। अब इसका V5 क्या होगा, S या ES लगा देना है। तो क्या लगाएंगे, जंप्स, जंप्स। प्ले क्या है, लास्ट में पुलिस लगा। वॉक, वॉक्स, एंजॉय, एंजॉयस। इसका आप बनाओगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा सेंटेंस लेके चलेंगे, पहला क्या होगा, सामान्यतः अधिकांश वर्ड ऐसे ही बनता है, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ED लगा देते हैं, तो इसका V2 और V3 बन जाता है। अब इसका दूसरा रूल पे लेके आएंगे हम लोग, जनरली वी ऐड ED टू मेक द फॉर्म ऑफ V2 एंड V3। सामान्यतः V2 या V3 को बनाने के लिए अंत में ED लगा देते हैं, जैसे जंप का जंप, जंप, जंपिंग, ये दोनों कॉमन होता है। लास्ट में इसका ING लगा देता है, SIS लगा देते हैं। जैसे प्ले का प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, वाल्क, 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 वॉकिंग, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। ये दोनों आप बनाओगे V4 या V3। उसके बाद हम रूल नंबर 2 लेके चलेंगे। रूल नंबर 2 में क्या होता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर सामान्यतः कोई वर्ड है और लास्ट में उसका वो अंत लास्ट ई से हो रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में D लगा देंगे। उसका क्या करने के लिए, V2 और V3 बनाने के लिए जिस वर्ड के अंत में हमें ई मिल जाए, सामान्यतः जिस वर्ड के अंदर हमें ई मिल जाए, अगर उसे मेरा V2 अगर उसको हमको बनाना है, तो उस वर्ड के अंदर में क्या लगा देंगे, लास्ट में D लगा देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, V1 या V2। यदि if end with E, then we add D,
टू मैक V2 and V3. If the verb end with E, then we add D to make V2 and V3. यदि verb के अंत में E दिख जाए तो हम उसे V2 या V3 बनाते समय अंत में D लगा देंगे। अब एग्जांपल क्या होगा, जैसे यूज, लास्ट में ई आया, यूज, ये V1 आया, ये V2 होगा, ये V3 होगा। अब यूज का क्या होगा, क्या बोले थे, इफ द वर्ब एंड विथ ई देन वी ऐड डी टू मेक इट वर्ब 2 एंड वर्ब 3। यदि वर्ब के अंत में ई आ रहा है तो उसे हम V2 या V3 में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में ओनली डी का प्रयोग करेंगे। जैसे यूज हो गया तो इसका V2 क्या होगा, यूज्ड, यूज्ड, यूज्ड। यूज मतलब उपयोग करना है, एब्यूज लिखो, एब्यूज, इसका V2 क्या होगा, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। अब एब्यूज मतलब गाली देना होता है। एक वर्ड और है अराइव, ए डबल आर आई वी, अराइव मतलब पहुंचना होता है, अराइव। इसका V2 क्या होगा, अराइव्ड, ए डबल आर आई वी ए डी, अराइव्ड, ए डबल आर आई वी ए डी, अराइव्ड हो गया। अराइव, अराइव्ड। एक होता है क्या, कंपोज, मतलब किसी से कंपेयर करना, तुलना करना, कंपोज, कंपोज। इसका क्या होगा, V2 कंपोज्ड, 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 COMPOSED, कंपोज्ड। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा वर्ड होता है, डिस्क्राइब होता है, इसका V2 क्या होगा, डिस्क्राइब, DESCRIBED, डिस्क्राइब, DESCRIBED, डिस्क्राइब। और बहुत सारा वर्ड होता है, जैसे if the verb end with e then we add d to make V2 and V3। सामान्यतः जिस वर्ड के अंत में ई लगा हो तो उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, डी लगा के उसका V2 या V3 बना देते हैं। V4 V5 बनाने का तो ये सा फंडा है, लास्ट में फिर से बता दे रहा हूँ। यदि V4 बनाना है, V5 बनाना है, तो यदि यूज है, इसका V4 बनाने के लिए ING यूज कर देंगे, यूजिंग हो जाएगा। एब्यूज है, लास्ट में ING लगा देंगे, एब्यूजिंग हो जाएगा। अराइव है, लास्ट में ING लगा, अराइविंग हो जाएगा। सबका हिंदी भी लिख देते हैं, रुकिए। उपयोग करना, एब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना, अराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना, कंपोज मतलब क्या होता है, तुलना करना, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, बातचीत करना।
कमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई हार्ड वर्ड पढ़ा रहे हैं। लाइव करने का मकसद एक ही हुआ कि आज हमारे रूम में डबल फ़ोन आया है, जिसकी वजह से हम अपना एक लाइव चैट देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं। एक मेरा दोस्त आके बैठा हुआ है, वो कैमरा के जस्ट फ्रंट में है, उसको दिखा नहीं सकते बिकॉज हमारा स्टूडियो इतना खतरनाक है कि उस टाइप नहीं घूमे, अगर उधर घूम गया तो फिर इधर घूमने में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये रंगवाज है, फुल्ली मोड में मेरा स्टूडियो बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कुछ आभास हो रहा है। तो संभवतः ये सेंटेंस समझ गए होंगे कि जिस वर्ड के अंत में हमें अगर ए लिख जाए दिख जाए सामान्यतः, तो हम उसके लास्ट में डी लगा देते हैं, तो वो B2 या B3 बन जाता है। ठीक उसी प्रकार का और कुछ वर्ड देखेंगे। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि कोई वर्ड है, यदि उसके अंत में वाई दिख रहा है, और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो हम क्या करें उसमें, क्या हो गया पैर में यार। चलिए, सामान्यतः जिस वर्ड के अंत में लास्ट में क्या हो जाए, वाई दिख जाए, और वाई से पहले अगर सपोज कॉन्सोनेंट दिख जाए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वाई को हटा के लास्ट में क्या करेंगे, IED जोड़ देंगे, तो वो वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा और दूसरा रूप हो जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, जिस वर्ड के अंत में लास्ट में V2, ओ सॉरी, जिस वर्ड के अंत में लास्ट में अगर हमें कॉन्सोनेंट दिख, वाई दिख जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिख जाए, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, वाई हटा के IED लगा देंगे, ताकि मेरा क्या बन जाए, V2 और V3 बन जाएगा। verb end with if verb end with y and there if verb end with y and there each consonant letter before then we replace y and add IED to make V2 and V3। यदि किसी वर्ब का अंत y से हो रहा हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट CONSON कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो हम y हटाकर IED लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, जैसे कैरी, CARRY, कैरी मतलब क्या होता है, ले जाना या ढोना। इसका V2 ये होगा V1, आपका ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3। अब लास्ट में ये y है, y के पहले क्या है, ये R है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसको क्या करेंगे,
CA डबल आर तो लिखेंगे ही, वाई हटा के लास्ट में क्या करेंगे IED जोड़ देंगे। ये हो गया इसका V2 और इसका V3 भी वही होगा CA डबल आर IED कैरिड। अब दूसरा वर्ड क्या होगा मेरी। मेरी मतलब क्या होगा शादी करना। दूसरा वर्ड क्या होगा मैरिड MA डबल आर आई ई डी मैरिड MA डबल आर आई ई डी मैरिड। कैरी मैरिड एक ड्राई देखो सूखा जिसको बोलते हैं ड्राई। सूखा ड्राई ड्राई DRIED ड्राई DRIED ड्राई हो गया। हमने इसको लेके तीसरा रूल पढ़ लिया कि जिसके सब जनरली अगर लास्ट में ए दिख जाए नहीं समझ आता तो हम क्या देखते हैं ईडी लगा के ही भाव का तीसरा रूल या दूसरा रूल बनाते हैं। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा जिसके अंत में हमारा ई दिख जाए तो हम क्या करेंगे डी लगा के उसका V2 या V3 कर देंगे। तीसरा हमने क्या देखा जिसके अंत में हमें वाई दिख जाए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड दिख जाए तो हम क्या करेंगे वाई को हटा के IED का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा V2 या V3 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैरी कैरिड कैरिड, क्राई CRY क्राई क्राइड क्राइड, मैरी मैरिड मैरिड। ठीक उसी प्रकार 5 रूल तक आज बताने का कोशिश करते हैं। अभी पहले क्या पढ़े थे अगर किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या करेंगे IED लगा देंगे। अगर किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई वर्ब रहे तो हम क्या करेंगे उसके लिए तो क्वेश्चन खड़ा होता है ना। तो यदि कोई वर्ब रहे और उसके अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई क्या रहे वॉवेल शब्द रहे जैसे ए रह जाए आई रह जाए E आई रह जाए ओ रह जाए यू रह जाए तो हम क्या करेंगे लास्ट में डी लगा देंगे बन जाएगा क्या V2 या V3। इट्स वेरी सिंपल ब्रो, प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड रिमाइंड इट्स देन यू कैन डू एनीथिंग इन एनी टाइम। डोंट फॉरगेट इट एंड बी कंटिन्यू विथ मी। आई विल ऑल लर्न यू एंड you will also be a powerful student in your lives. So please focus on board and try to learn what I am talking with you and try to understand. Okay, let's go. चलिए मजा आता है थोड़ा इंग्लिश में बात करने में। क्या बताया था अभी? If verb end with y and there will be a consonant, not a vowel sound in before what verb, then we add ed to make V2 and V3। यदि कोई वर्ब के लास्ट के अंत में वाई रहे, वाई के पहले कोई साउंड रहे वॉवेल का, तो हम क्या करेंगे उसमें वाई के साथ आई नहीं ई नहीं ओनली डी का प्रयोग करेंगे और ईडी का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे उसका खलास कर देंगे V2 या V3 बनाने के लिए। तो वही इट्स इफ वर्ब एंड विथ verb end with y and there is vowel before it and there is vowel before it then क्या करेंगे then we add only ed to make it V2 and V3। then we if verb end with y and there is vowel before it then we add
then we add only ed to make the form of V2 and V3 यदि किसी वर्ब का अंत y से हो रहा है और y के पहले कोई वोवेल साउंड रहे तो हम y हटाकर वोवेल रहे तो तो हम क्या करेंगे, y रहे तो हम अंत में ed का प्रयोग करेंगे V2 और V3 बनाने के लिए, V2 और V3 बनाने के लिए। ओके, अब इसका एग्जांपल कुछ देखा जाएगा। If verb end with y and there is vowel before it, then we add only ed to make it V2 and V3। यदि कोई वर्ब का अंत किसी लास्ट वर्ड के साथ अंत हो रहा है, उसके अंत में क्या है y, और y के पहले क्या नजर आ जाए आपको, कोई वोवेल, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ईडी लगा देंगे, वाई को हटाएंगे नहीं। पहले बार में हम वाई को हटाते थे, फिर ईडी का प्रयोग करते थे। इस बार वाई को हटाना नहीं है, वाई का जगह अपने पास रहने देना, क्योंकि वो बॉस के साथ आया है, वॉवेल के साथ। वॉवेल एकदम बॉस होता है, पावरफुल। तो हम क्या करेंगे, उसमें वाई को रहने देंगे, लेकिन वाई के साथ ईडी का प्रयोग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, V2 एंड V3। अब इसका एग्जाम्पल कुछ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्ले, ये आपका V1, ये V2, ये V3। प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड, 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 प्लेड। प्ले मतलब क्या हो जाएगा आपका, खेलना, खेलना। दूसरा वर्ड क्या होगा, इंजॉय, इंजॉय। लास्ट में देखिए वाई आ रहा है, वाई के साथ वोवेल आ रहा है, तो कुछ नहीं होगा, ये महाराज बाबू एकदम बैठेंगे और वाई के लास्ट में ईडी लगा देंगे इस बॉस को। ये V3 बन जाएगा इसका, और V2 बन जाएगा इंजॉय। इंजॉय मतलब क्या होता है, मस्ती करना, मस्ती करना। तीसरा वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, स्टे, यानी ठहर जाना, रुक जाना, शांत हो जाना, स्टे। क्या होगा, स्टे, स्टे, स्टे मतलब ठहर जाना। स्टोरी वो आर हो जाता है लास्ट में, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। एक और कौन सा वर्ड बता दें, कोई एक और बता दें, कोई और बता दें, कौन सा होता है, एक बिट रे, हाँ बिट रे, एक होता है बिट रे। बिट रे का क्या होगा, इसी तरह के बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे।
जिसका आपको V2 V3 V4 और आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप V2 या V3 बना पाएंगे। तो हमने 4 रूल्स पढ़ा दिया, एक बार हमने फिर से रिवीजन करा देना चाह रहा हूँ। यदि किसी वर्ड के अंत में सामान्यतः तो ये देख लीजिए, पहला रूल जो बताए थे जनरली क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में ईडी लगा देंगे वर्ब बनाने के लिए V2 या V3। दूसरे में क्या बताते हैं, यदि किसी लास्ट में ईडी क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, क्या बताया था लास्ट, यदि किसी के लास्ट में अगर वाई दिख जाए, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रह जाए, तो वाई हटा के आई का प्रयोग कर देते हैं। और दूसरा क्या बताए थे कि सामान्यतः हम लोग ईडी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पहला तो हो गया, दूसरा हो गया, एक और क्या बताया था, अगर साउंड किसी वर्ब के लास्ट में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड रहे, तो वाई हटा के आई का प्रयोग कर देते हैं। वही एक और बताते हैं, यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई रहे और वाई के पहले कोई वर्ब साउंड रह जाए, तो हम क्या करते हैं, वाई को जहाँ ज्यों का त्यों रहने देते हैं, उसके बाद क्या लगा देते हैं, लास्ट में ईडी लगा देते हैं, उसका V2 या V3 बन के रेडी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आज का लास्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट होगा, इसको बोलेंगे रूल 5वां। उसको क्या बोलते हैं, 5वां रूल को आइए देखते हैं। अब कोई जो 5वां रूल क्या होगा, जैसे अब कोई वर्ड होगा उसके पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, कोई अगर वर्ब हो जाए, लास्ट में अगर वर्ब आ जाए, सॉरी हाँ, पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके लास्ट में अगर वर्ब आ जाए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देते हैं और उसके अंदर में ईडी लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, V2 और V3 का रूप ले लेता है। जैसे स्टॉप, STOP, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म बनाने जाएंगे तो STOPPED, स्टॉप होगा ना। ठीक, उसी प्रकार इसका रूप समझते हैं, चलिए। इफ verb end with consonant letter before it, then we get double letter, and also use ed to make V2 and V3। यदि कोई क्रिया का अंत कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है और उसके पहले कोई वर्ब दिख जाए, तो हम क्या करेंगे,
तो क्या करेंगे वो यार, ये तो दूसरा कुछ बना रहे थे। सॉरी, यहाँ तो कुछ और निकल गया। ये मेरे साथ फर्जी हो गया, ये नहीं होगा। ये मैंने फर्जी कर दिया आपके साथ। ये हमने आपके साथ फर्जी वाला कर दिया। Then we add double letter, double the last letter, and add ed to make it B2 and B3। इसका हिंदी क्या होगा? यदि क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, उसके पहले और उसके पहले कोई वोवेल हो तो अंत वाले अक्षर में अक्षर को डबल कर देते हैं, डबल करके तथा ईडी जोड़कर हम इसका V2 या V3 बनाते हैं। टेंशन होता है बहुत चीज़, माइंड हौच पौच कर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी टेंशन आ जाती है। If verb end with consonant letter and there is vowel letter before it, then we add double the last letter and add to make it B2 and B3। क्या बोलता है? यदि कोई वर्ब आपको ऐसा दिख जाए कि पहले वोवेल हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो क्या करेंगे? लास्ट वाले अक्षर को हम डबल करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ईडी जोड़ देंगे। किस लिए? ताकि उसका V2 और B3 बन जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या वजह से? एग्जाम्पल से तो पकड़ाया गया था इंशाल्लाह। स्टॉप, ये V1 है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, तो इसको क्या करेंगे? V2 के लिए लास्ट वाले अक्षर को डबल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ईडी को जोड़ेंगे। स्टॉप, B3 हो गया, स्टॉप। दूसरा क्या होगा? ड्रॉप मतलब कूदना होता है, D
ROPPED ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है? कूदना। स्टॉप मतलब क्या होता है? ठहरना या रुक जाना। उसके बाद क्या होगा? स्किप। स्किप SKIPPED स्किप। SKIPPED स्किप। स्किप मतलब क्या होता है? छलांग मारना, कूद जाना, छलांग मारना। इसका भी वही होगा, छलांग मारना। उसके बाद क्या होगा? विप। WHIP विप। WHIPPED। इसका ओ माय गॉड, पांचवा रूल था ये मेरा। 5 रूल तक हमने अच्छे से कवर कर लिया। और लास्ट वाली रूल, बहुत सारा रूल है। अभी तो आप बोलोगे कि सर ये बार बार आप लास्ट में ये दोनों वर्ड को सेम ही रख रहे हैं, इसका बहुत सारा वर्ड होता है जो अलग होता है, आप उसको कब बताइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गो का हो गया, गो एंड गॉन। रन का हो गया, रन रैन रन। इसी प्रकार कुछ वर्ड ऐसे ही होते हैं जिसका भीट या भीतरी समान होता है, जैसे हीट 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 हो गया, पुट 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 का हो गया। उसी प्रकार का बहुत सारा और भी वर्ड होता है जिसका मीनिंग सेम ही होता है, या फिर भीट या भीतरी अलग अलग होता है। सबको बताएंगे बारी बारी से, लेकिन आज नहीं। देखिए जरा कमेंट क्या किया है आज। कमेंट सेक्शन आज खुला हुआ है। अच्छा, नाइस सर, पढ़ाने की जलवा ठीक ठाक है, ऐसे ही लगे रहो। वाह, थैंक यू। चलो, ज़्यादा नहीं 8 से 10 बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबका पॉजिटिव नेगेटिव सब आ रहा है, लेकिन क्या करोगे? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ घबराना नहीं चाहिए। जो पॉजिटिव ने कमेंट कर रहे हैं उनको शुक्रिया, और जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उसको तहे दिल से शुक्रिया। कहते हैं ना, पाँव खींचने वाले से ज़्यादा डर लगता है क्या? धकेलने वाले को। वो खींच रहे हैं यानी वो थोड़ा सा बचा रहे हैं, खींच रहे हैं तो वो थोड़ा देर के बाद मारेंगे, लेकिन जो पीछे से धकेल देंगे वो जल्दी मारें। इसलिए जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे, अभिनव, आरा, मोहित, मानव, प्रियांशु, प्रियंका, रंजन, रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद सबों का कमेंट करने के लिए। ये क्या कमेंट कर रहा है? सर आपने 19 मिनट वाला वीडियो देखा था? ये 19 मिनट वाला वीडियो क्या क्या बोलते हो यार, फालतू वाला बात। ये 19 मिनट का वीडियो हम कहाँ से देखेंगे? और उसमें है ही क्या? ये 19 मिनट वाले वीडियो, ये मोहन सुधार जाओ यार, ये गंदी वाली बातें नहीं करो। कमेंट कमेंट कर बंद करो। पढ़ाने वाली जगह पे ये 19 मिनट 34 सेकेंड ये वीडियो क्या होता है? एक तो सबसे पहले मैं उस लड़की को बोलना चाहूँगा जो ये छपरी इंसानों के साथ रह जाते हैं। अरे यार, ये मोबाइल देना। ये जो मोबाइल दिया जाता है ना, ये मोबाइल, इसका जो कैमरा आता है, इस कैमरे का यूज किया जाता है क्या चीज़ में पता है? फ़ोटो खींचने में, वीडियो भी बनाने में, MMS बनाने में नहीं। ये गलत उपयोग, हर एक चीज़ का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी वो जो गए थे वो उम्र दराज होंगे या ना होंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी वैसा नहीं करना चाहिए, तो शायद उस लड़की का देहांत भी हो गया है, या फिर ऐसा कहना आ रहा है कि वो सुसाइड कर लिया है। तो मैं हर एक उस भाई बहन से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करो यार, किसी का ज़िंदगी के साथ ना खेलो। बहुत चोट पहुँचता है हर किसी को, लेकिन वो जो उन्होंने किया वैसे गलत हरकत किया वो ठीक नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, भाई बहन को, ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको लास्ट में गलत कदम उठाना पड़ जाए। अगर उम्र का ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है तो शादी वगैरह कर लेना ठीक रहेगा। ये फालतू का ये करना, फिर बाद में अपने माँ बाप को परेशान करना। एक पिता अगर एक माँ बाप एक उम्मीद लगा के रखता है अपने बच्चों पे कि मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, उनको बहुत वो होता है, गर्व महसूस होता है। अगर उसको कहीं भेजा जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, एक ना एक दिन हमारा वो नाम रोशन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। लेकिन वही बालक अगर जाके नालायक निकल जाता है
तो उनके पिताजी ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, वो एक दरिया बन के रह जाते हैं। नहीं वो ढंग से बोल पाएंगे किसी के सामने में, वो खड़े हो पाएंगे। ये खुद समझना चाहिए उस इंसान को जो बाहर में रहते हैं, वो मन से पढ़ाई करते हैं या फिर इस बेवड़ों के साथ बिगड़ जाते हैं। यार बिगड़ना नहीं चाहिए। हाँ ये उम्र पे झूमर होता है वो अलग बात है, लेकिन इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। यह एक ऐसा उम्र है ना जहाँ आपको हजारों रास्ते रास्ते दिखेंगे, आपके दोस्त आपको भटकाएंगे। यदि आपके रास्ते आपको बिगाड़ने का मन है तो सबसे पहला एक दोस्त है, एक ऐसा दोस्त भी आएंगे ना वो आपको नेगेटिव करेंगे। हमारा भी दोस्त ऐसा है, हमें कॉल आता है यार आप कब तक पढ़ोगे, देख लिए हम लोग भी पढ़ रहे थे, हम लोगों से हुआ नहीं, चलो अब आओ कुछ काम करेंगे। यार कैसे मतलब कैसे करें ऐसा काम। ये बचपन से एक उम्मीद लगा कर रखें कि हमको इसी फील्ड में कुछ काम करना है, तो तुम्हारे कहने से बाहर नहीं ना जाएंगे। या तो हम कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे, वक्त लगेगी, कामयाब होंगे। और बाहर वाले को या लड़का हो या लड़की हो, हम सबसे एक ही गुजारिश करेंगे, बी प्राउड विथ योर पेरेंट्स। हमेशा अपने पेरेंट्स का गौरवान्वित महसूस करो कि हाँ हमें बाहर भेजें पढ़ने के लिए, हम उनका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, हम उनका अच्छे से फॉलो करेंगे, ना कि उनको यहाँ भेजें रामलीला करना हम शुरू कर दें। ये गलत बात है जिनका भी। इससे क्या होता है ये बैकग्राउंड थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कहीं कुछ हो जाता है ना, तो अगर उस गांव में पता चलता है तो सबसे पहले उस गांव वाले का ज़िंदगी बर्बाद होता है, क्योंकि उसके घर वाले बोलते हैं नहीं अगर वो लड़का वैसा निकला ना तो तुम भी वैसा बन जाओगे यार, लेकिन क्या करोगे, वैसा होता नहीं है। जैसे अगर उसके साथ वैसा हुआ तो उसके पूरा आसपास के माहौल अगर होगा ना तो शायद वहाँ से जल्दी उस गांव के आदमी जल्दी उनको बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। नहीं, तुम भी उस रंग में ढल जाओगे। और 80% इंसान का रियलिटी भी यही है, बाहर आके वो अपने पिछला औकात भूल जाता है कि हमारे पेरेंट्स क्या है, हम क्या थे। उसको बैठा बैठा के 2 या 3 हज़ार रुपये पर मंथ उसके पेरेंट्स जो देने लगते हैं ना, वो अपना औकात भूल जाते हैं। उनको उसी में वो खुशी नजर आने लगता है कि आई एम किंग, आई एम नॉट अंडरस्टूड व्हाट देयर एंड व्हाट हियर। हमको कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें ना करें, बस हम अपने आप में। लेकिन वो गलत है। आप उस पैसे को रियलाइज करो कि वो 3 हज़ार आया तो कैसे आया। बीच में कभी घर जाते हैं, जैसे 1 जनवरी में घर जाएंगे, तभी पेरेंट्स के साथ मीटिंग कीजिए, पेरेंट्स के साथ मिलिए रहिए, देखिए वो कैसे काम करते हैं, कितना दर्द करते हैं, कितना कष्ट करते हैं, उससे आपको पैसे दिए जाते हैं। अगर आप पैसा 2 रुपया मांगो ना तो 5 रुपया भेजा जाता है घर से कि नहीं रहेगा, तो बाद में वो अच्छे ढंग से काम करेंगे। और उस पैसे का आप गलत इस्तेमाल करोगे तो आज नहीं तो कल अपना पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। और जैसा तुम आज करोगे अपने साथ, वैसा कल तुम्हारे साथ भी तुम्हारे बाल बच्चे करेंगे, ये तय है। जैसे तुम्हारा आज करनी होगा वैसे तुम्हारे बाल बच्चा भी तुम्हारे साथ ही वही करेंगे। इसीलिए बस जाते जाते 2 ही बात बोलूँगा यार, बाहर रह के पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ो। कार्य ऐसा करो कि घर वाले को थोड़ा सा गर्व महसूस हो, और घर वाले को तो गर्व महसूस होगा, लेकिन इतना गंदा काम मत कर लेना कि बाहर वाले बर्बाद कर दें तुम्हारे घर वाले को। ऐसा गंदी काम नहीं करना है। ये 5 रूल्स हैं, ये 5 रूल्स को अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। बाकी इसका अगला रूल्स भी बताएंगे। हाँ हमने कल बोला था कि वो इम्पोर्टेंट समरी वगैरह कुछ कराएंगे ऐसा, लेकिन हमको लगता है कि बहुत इनफ हो जाता है। कराएंगे एक दिन, बहुत जल्द कराएंगे तो 3-4 को का वो इसके डिस्कशन, मतलब 2-4 दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। एक साथ 2-4 को करेंगे कि लिख के रखेंगे, हमको बाद में लिखना, पहले लिखना ना पड़े, या फिर कोई पेज में लिख के लेके आएंगे ताकि हमको सोचना ना पड़े। जल्दी जल्दी हम लिख के आपके साथ से शेयर करेंगे, बहुत कम समय में आपको याद करा देंगे। तब तक जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ढंग से पढ़िए। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। आने वाले 2 मंथ बचे हैं, इसमें मेहनत लगा के पढ़िए और बहुत कुछ आगे जाने का सोचिए। बस इतने में अटक के ना रहिए। हमारी यही आपसे उम्मीद है, और हमें उम्मीद है कि आप इस कहे हुए बातों पर खड़े उतरेंगे। बाकी ये कमेंट हमको नहीं लगता है कि आज के बाद हम लाइव क्लास लेंगे। ये गंदी गंदी बातें पूछते हुए हमें भी शर्म लगती है इसका उत्तर देने के लिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। पकड़ के